जब मोहम्मद सैन अपने लड़के का ब्याह कर देता है और अश्वपति अपनी लड़की का ब्याह करके सत्यवान के साथ और चला जाता है, जब पिता घर की बड़े राज में चला जाता है ना, तो सावित्री क्या करती, यानी पंडित जी ने इस कविता में वो बात बता रखी है जो हर एक औरत ने करनी चाहिए। कई बार बताया करूं कि भाई श्रृंगार करने का अर्थ है अपने पति को अपनी तरफ आकर्षण करना, यानी अपने पति को रिझाना जी, ताकि उसका मन, असलियत तो ये है शास्त्रों के मुताबिक तो कि सब तरह से अदा बना करके और अपने पति को इतना आकर्षण कर ले, इतना अपने वश में कर ले कि उसका धर्म भ्रष्ट ना हो, पर नारी पर उसका मन चलायमान ना हो। ठीक है जी। 24 घंटे उसकी नजर में जो है ना, दिन रात सोते जागते, खाते पीते, करते कार्य करते, बोलते, सब कुछ करते, 24 घंटे उसकी दृष्टि में उसका रूप जो है ना समाया हुआ रहे, उसके सामने रहे। वो जो है ना पुरुष जो है ना अपने धर्म से गिरेगा नहीं, क्योंकि पर नारी के रूप को देख करके अगर मन में ठेस लगती है ना, तो भी वो दोषी हो जाता है और उसकी जिम्मेवार वह स्त्री है। हाँ जी, जो अदा बना करके चलती है। ऐसा शास्त्रों का मत है कि जो अपने पति से न्यारी अदा बना करके बाहर निकलती है तो वो वेश्या का दर्जा है उसका, क्योंकि जितने भी जवान स्वतः स्वाभाविक बात है, क्योंकि आंखों का काम है रूप को देखना और मन का काम है ग्रहण करना और बुद्धि का काम है निर्णय करना जी। लेकिन बुद्धि जो है ना मन और जीव का संग करके और इसको व्यभिचारिणी बना रखा है, पतिव्रता औरत को व्यभिचारिणी बना रखा है। इसलिए जो है ना वह निर्णय लेते कि बहुत सूरत है, और फिर मन कहता है तेरे को मिल जाए, तो फिर जीव आकर्षण हो जाता है उसको और वो पाप लग जाता है, उसकी जिम्मेवार वो औरत। पंडित जी ने गजब करके जा रखा, पंडित जी ने जो बातें कह रखी है ना भाई तोड़ कर रखे जी। खोटी बीर घनी दुनिया में करते मर्द गुलामी, झगड़े टंटे करे बतेरी, देखे घर कौन बे की श्यामी, और खोटी बीर घनी दुनिया में करते मर्द गुलामी। घर में सन सासू के निमित्त का और रूप दिया ब्रह्मांड है। यानी पंडित जी ने वो बात बताई कि जो समझ ले चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी प्रकार किसी का बात का अहंकार ना करा, अभिमान ना जी। मैंने पंडित जी से प्रश्न किया था कि पंडित जी एक बात बताओ, जिसके मन में अहम और मम है, जिसके मन में मैं और मेरा है, क्या वो पापी नहीं है? तो पंडित जी बोले पापी है, पक्का पापी। तो कहने का मतलब है जिसका मन पराई वस्तु की तरफ जरा सा भी आकर्षण होता है, महात्मा गांधी ने अपनी गीता में लिख रखा है, महात्मा गांधी ने एक गीता का टीका कर रखा है जी। हाँ, वो टीके में उसमें एक बात हमारी समझ में आई थी, पढ़िया तो सही हो सारा, लेकिन एक बात गजब की थी और वह हमारी समझ में आई। उसने लिखा है कि कोई पथिक रास्ते में चला जा रहा है सफर में, और कोई अनजान वस्तु पड़ी है और उसके मन में आई वह वस्तु भाई ठाले पड़ी सड़क सुननी है किसी की भी कोनी, और फिर उसके मन में विचार आया कि भाई ना किसी की दशा है, तेरा ठावन का अधिकार नहीं। तो महात्मा गांधी ने ऐसा लिखा है कि वो दंड का अधिकारी हो चुका। हाँ, मन तो कर लिया ना एक बार, मन तो जो है त्रायमान हो लिया उसने, मन में तो धारण कर लिया कि भाई ठाल ही मन के द्वारा। और ये सत्य भी है, क्योंकि मन हर मनुष्य 3
तरह से कर्म करता है, मन से और वचन से और बाद में कर्म से जी। यानी तीसरे नंबर पर कर्म है। सबसे पहले मन है और मन के द्वारा वो वस्तु उठा ली तो वो दंड का अधिकारी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है ना आड़े यूं बता रखा पंडित जी ने कि भाई तेरा कुछ भी नहीं लाग रहा, तू झूठा इंकार मत करे। मात पिता ने घर बार टो दिया, घर में धन सासू के नमत्कार रूप दिया ब्रह्मा ने, और मात पिता ने घर बार टो दिया मारे लाल शर्मा ने, और काम के मद में खसम ने खा ले देखे फिर रोवे कर्मा ने, और इन कामा के बस में होकर हो जा जगत में नामी। भाई खोटी वीर घनी दुनिया में करते मत गुलामी। एक तो ये कह रखे पंडित जी ने, एक कह सास ससुर और ननद पति सब जगह देखती तुमने, और मैं पति भरता वीर सदन जानू सो धर्म किस्म। इस कली में पंडित जी ने वो बात बता रखी जो पति भरता के लक्षण। बखत उठ के धंधा कर ले पति नवा के नहाना, और धोती करके करे रसोई यो पति भरता का बाना। बाल्य ने परमेश्वर समझे साधन का एक गुण गाना, और किसी का गुणगान नहीं करे, पराई चर्चा बिल्कुल नहीं करती। बाल्य ने परमेश्वर समझे साधन का गुण गाना, और जीम झूठ के जब पति चले जा देखे पथ से भोजन खाना, और ओढ़ पैर के सादे पढ़ते कति हाजिर कर दे तुमने, मैं पति भरता वीर सदन जानू सो धर्म किस्म। पंडित जी ने वो बातें बता रखी है जो बरत ले वे और जो समझ ले वे, चाहे वीर हो चाहे मर्द हो, उसका जीवन सफल हो सकता है। ये मनुष्य शरीर पाए का फल पा सकता है जी, और नहीं तो भाई मनुष्य शरीर को बेकार खो रहे हैं, किसी काम में नहीं आओगा जी। यानी कुत्तों का सूरों का विष्टा बनेगा, खाजा बनेगा कीड़ों का, नरक की कुंड में जाओगा। पंडित जी ने गजब कर रखा है। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि भाई ये क्या करना चाहिए औरत में, जो पति भरता औरत जी। पिता के गए पर गहने वस्त्र, पिता के गए पर गहने वस्त्र सभी उतार दिए, और ले सासू संगवा के धर ले यो 9 लाख हार लिए जी। भाई हार था एक उरादार का दिया हुआ, बाप का दिया हुआ, वो भी अपनी सासू को दे। गहने वस्त्र पहरन का मेरा कोई विचार नहीं, और मेरी बुद्धि निर्मल हुई मेरी, करो धर्म की हार नहीं जी। और आग फूस का के गजब की बात कही से खोल के समझाने में घाट नहीं गाली। आग फूस का जड़ में रहते कदे होता प्यार नहीं, अराड़ा ऋषि आश्रम करना चाहती हार श्रृंगार नहीं। रूखों के बक्कल तार कशीले बस्तर धार लिए, ले सासू संगवा के धर ले और 9 लाख हार लिए। यानी इस कली में वो बातें बता दी पंडित जी ने कि एक एक बात, भाई हम तो लाख रुपये तक की पहुंच हमारी इसलिए लाख रुपये तो मौसर हो जाएंगे, पर ये बात मौसर नहीं होगी, दिमाग में बैठेंगे नहीं होगा। इतनी कीमती बात कह रखी, इतना मार्ग बता सा रखा है कि इस जीवन पर, इस रास्ते पर, इसको जीवन में धारण कर ले, तेरे को दुख नहीं आओगे। हाँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आओगी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने इस कली में हार गहने वस्त्र पहरन का मेरा कोई विचार नहीं, और बुद्धि निर्मल हुई मेरी, करूं धर्म की हार नहीं, और आग फूस का जड़ में रहते कदे होता प्यार नहीं। खोल के बता दी नहीं, इशारा कर्म अरे खुल कर्म कसर नहीं छोड़ जी। बिल्कुल। अरे ऋषि आश्रम करना चाहती मैं हार श्रृंगार में,
और रुखा के बक्कल तार कसिले मैंने बस्तर धार लिए और ले सासू संग भाग धर ले 9 लाख हार लिए जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताती है, सास ससुर और पति की सेवा करती रहे हमेश और सासू राखे लाडली और करते प्यार नरेश। और चंद्रमासी श्यान बहू की घूंगर वाले केश आड़े बड़े प्रेम तो सुने गुणे ऋषि मुनियों के उपदेश। और लगी रहे दिन रात भजन में न्यू मन मार लिए भाई ले सासू संग वाग धर ले 9 लाख हार लिए। यानी पंडित जी ने भाई ऐसा हो जाए तो क्या करे, यो मार्ग बताया जी कि जो ऐसा करते हैं ना, सास ससुर और पति की सेवा करती रहे हमेश। पूछने देख लो भाई, आड़े व्यवहार में भी देख ले सुधीर जी, कोई भी हो जो सेवा करेगा उन्हें सब सेवक से सब न चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, और सब ने प्यारे लगे। बिल्कुल बिल्कुल। सास ससुर और पति की सेवा करती रहे हमेश और सासू रख लाडली। फिर लाडली क्यों ना रखा ही भाई जी बात। हाँ जी, पांच तले बिच्छी रहेगी दे। सासू रख लाडली और करते प्यार नरेश। और चंद्रमासी श्यान बहू की यानी सब तरह से सुतरी हो जब भी उनकी बात बताते हैं कि तू तो क्या चीज है। वो चंद्रमा के से चेहरे वाली थी, वो उनका हाल सुन ले क्या किया उन्होंने और फिर के संसार में नाम पाया जी। पंडित जी बड़ी गजब की बातें कहते हैं। चंद्रमासी श्यान बहू की घूंगर वाले केस आड़े बड़े प्रेम तो सुने गुणे भाई क्या करना चाहिए। पंडित जी ने वो बात बताई कि इसके बिना यो मन काबू में नहीं आओ। ठीक है। बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई जी। ये रामायण की चौपाई है। तो आड़ पंडित जी यूं बताओ भाई, ऋषि मुनियों के उपदेश सुने बिना और सत्संग में जाए बिना, अच्छे पुरुषों का संग किए बिना, बुरे पुरुषों से दूर रहे बिना, बुरे पुरुषों से दूर जब रहेगा जब अच्छे पुरुषों का संग करेगा जी। और बुरे पुरुषों से दूर रहेगा तो बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। हाँ, अपने अच्छे पुरुषों के संग रहेगा तो अच्छी आदतें बढ़ेंगी जी। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहा है कि बड़े प्रेम तो सुने गुणे ऋषि मुनियों के उपदेश और लगी रहे दिन रात भजन में। क्या करे कि परमेश्वर का भजन, उस भजन के बिना मैं कई तो बता करूं भाई, न्यू कई पूछे मेरे से फोन करके भाई भगत जी भाई मन शांत ना होता भाई क्या करना चाहिए बताओ न कोई सी दवाई जी। तो मैं यूं बता करूं भाई एक का दवाई है और दो और कोई दवाई नहीं। संसार में सारे रोगों की दवाई है और डॉक्टर एक तो एक अनेक है जी। पर इस रोग की यो मानसिक रोग जो है ना, इस रोग की एक का दवाई और वो दवाई से परमात्मा का भजन। बिना परमात्मा के भजन किए बिना ये दुख मिट नहीं सकते। ठीक बात। क्योंकि परमात्मा राजी जब होगा जब परमात्मा का भजन कराएंगे। हाँ जी। और परमात्मा राजी होकर सारे दुखों को दूर कर देगा। दुख नाम की चीजें कौन है जी। लगी रहे दिन रात भजन में न्यू मन मार लिए और ले सासू संग वाकर धर ले 9 लाख हार लिए। और फिर तीसरी कली में यूं बताती है, कई बार करती सोच मेरे पे कद दया भगवान करे, कद ईश्वर दया करे, कद ईश्वर दया करे और किसे ते ना जिक्र करे मन मन में फिक्र करे। किसे आगे ना मन मन में करे फिक्र, किसी से कुछ ना कहा करे। उल्टा कह गया था। हाँ जी, हाँ जी। मन मन में करे फिक्र, किसी से कुछ ना कहा करे और सास ससुर और पति की सेवा करे आनंद लाया करे जी। और श्री नारद जी की बात खटकती देखे दिल में रहा करे। ये 3 लोक के नाथ। और फिर पंडित जी वो इशारा करता है कि तेरे दुखों की निवारण
तेरे दुखों की निवृत्ति, तेरे दुखों का नाश इस करने वाला इस पृथ्वी पर तीसरा आदमी नहीं है। दूसरा भी कोई नहीं है, तीसरा तो कौन होगा जी। केवल एक परमात्मा है। अगर तू उसकी शरण ले लेगा, अगर उससे प्रार्थना करेगा तो तेरे दुखों का निवारण हो जाएगा। ठीक बात। हे तीन लोक के नाथ, मारा कर बेड़ा पार दियो। नहीं ना जी। हे तीन लोक के नाथ, मारा कर बेड़ा पार लियो। लिए लिए हाँ लिए। और ले सासू संग आगे धर ले, 9 लाख हार लिए। हाँ जी। और फिर चौथी कली में यूं बताता है कि इस संसार में कितने को के तू तक किस बाड़ी का बथुआ है। तेरे कैसे तो लाखों हैं, करोड़ों, लेकिन गिनती वाले होके चले गए जिनकी गिनती थी जी। बड़े बड़े राजा हुए जगत में, बड़े बड़े राजा हुए जमीन पे, गड़िया माया धन रह गया। गड़े माया धन रह गए, गड़े माया धन रह गए। बहुत सी माता पुत्र बिना और घने माता बिना रह गए। और कह लक्ष्मी चंद धन माया के लगे हुए सन रह गए। लगे हुए सन रह गए। हाँ जी। यानी सब क्या है कि कमी ना हो। जब भी मन कई देखे, मन कई बुझे। एक उड़ नरेले में एक सटाणी है, बोरे का है, बोरे अगर ते पैरा ये तो ना रहे पर पैसा बते रहे बुढ़ी के पास। वह उसके बुढ़िया बोली, बाबा। मगर हाँ माता जी बोलो। मैं उसने वाह मन्ना बाबा कहे, मैं उसने माता जी को हाँ माता जी बोलो। बाबा मैं सुखी कौन है? कोई सी बात बताओ जो मैं सुखी हो जाए। के दुख हो गया इतना? बालक कहे मना रहे थे। अब बालक तो कहे मरो ना रो, मारा छोरा बढ़िया है, एक छोरा उसको, मारा छोरा बढ़िया, बहू भी बढ़िया, फिर माँ की कमी रहेगी? फिर भी तेरे सुख को ना अगना मन सुख को है। जो मैं चाहूँ मैं कुछ सा सकता हो तो अगर मैं चाहूँ सब प्रकार से आनंद रहे, किसी कोई भय ना रहे। बात तो बड़ी बढ़िया है उसकी, मैं भय ना रहे। मैं बोले एक नहीं भय तो 99 है। रिश्तेदार तो जितने संबंध जोड़ रखे उनके भय। कदे बोले रिश्तेदारी में छोरा धोता गुजर जाए, कदे धोती गुजर जाए, कदे बहू का भाई गुजर जाए, कदे फलाना गुजर जाए, कदे ढकड़ा। और तेरे परिवार में और फिर तीसरी बात तेरे शरीर का अपना सबसे पहला मुख्य अपने शरीर का 24 घंटे भय रहता है। कदे कोई बीमारी आकर किन्ने ना हो जाए, कदे यो अपाज हो जाए, कदे इसने लकवा मार जाए, कदे इसका कैंसर हो जाए, कदे इसका तपेदक हो जाए, कदे इसका बहुत यानी हार्ट अटैक हो जाए। इतने प्रकार के भय। मुझे बोली हाँ बाबा बात तो आपकी बहुत बढ़िया। बाबा आपकी बात मेरी समझ में है। मैंने आपका वीडियो देखा था छोरे ने। बाबा देख माता देख यो बूढ़ा कितनी बढ़िया बात बताओ। मगर बात तो मैं बढ़िया बताऊं पर माता जी ऐसा करा करो आप, इस संसार ने यो तेरा नाश है। किया है तो तू गलती करी है, तो हम गलती करे है ना, उस गलती का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। हाँ ठीक बात है। यो है तो किसी और का और कौड़ी भरे हम। इस बात पे फिर टुकर पार पड़ेगी बता। है किसी और का और कौड़ी भरे हम। एक भाई ने बोला, फोन आ रहा था कई दिन पहले, बस वो बात चलते ने बोला भाई साहब मेरा दादा बोला एक बात क्या करता, हम छोटे छोटे थे, बोला हमारे समझ में कौन आया करती। बोला मेरा दादा बताता कि भाई मेरा बाबू ने क्या करता, आज तय 100 साल के बाद इस गांव में सारे नए चेहरे होंगे, अदल पछाण आदमी पाओगे सारे, और बोले उनकी चिंता मैं आज करे बैठा हूँ। उनकी चिंता ही मैंने वो होंगे कदे जिन मैं जानता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हाँ जी। और पंडित जी ने गजब की बात बता रखी।
मालिक मुलजिम बना दिया, हाँ। तने नकब लगे की जड़ में, नकब लगेगी मोरी, है नकब लगे की मोरी, मोरी। मोरी। धर्म बिगाड़ना, धर्म बिगाड़ना चाहे था। हाँ, धर्म डगाना चाहा था तू सूरज पूतना की छोरी का, और मालिक मुलजिम बना दिया तने नकब लगे की मोरी का, मोरी का। हाँ जी। और अपने घर में लेके बढ़ गया यो माल कीमती जोरी का। जोरी का। मैं जो कहना चाहूँ था उस बुढ़िया ने बताई, मैंने आ गई थी आज जब जी कि माल पराया है, सब हाँ, कुछ पराया है, बिल्कुल, जो शरीर भी तेरा नहीं है। हाँ जी। फिर इसको अपना मानना पहली गलती तो गया। और दूसरी गलती यह कि जो परमात्मा के द्वारा रचे गए हैं उन पर कब्जा कर बैठी तू, फिर सुखी होने की क्यों बात देखी। फिर वह बुढ़िया बोली तो बाबा यूं बता दे कि फिर सुखी क्यों करूंगी, मैं तो सुखी होना था, मैं छोड़ दे इन सारे ने, आप पर सुखी है सुखी, फिर तो किस बात का अग्नि होता ना छोड़ते। तो फिर मैं बोला भाई भगवान का भजन कराया कर, परमात्मा का भजन कराया कर, जब जो सुना सुखी हो जाए। तो पंडित जी ने यूं बता रखी है, एक एक बात वह बता रखी है कि तेरी तक औकात के है, बड़े बड़े होके बड़े बड़े वे राजा हुए जमी पे, गड़िया माया धन रह गया, गड़े माया धन रह गए, गड़े माया धन रह गए, और बहुत सी माता पुत्र बिना घने माता बिना रह गई, और कह लक्ष्मी चंद धन माया के लगे हुए सन रह गए। फिक्र करे पति की उम्र का, बाकी 4 दिन रह गए। हे भगवान, हाँ हे भगवान डूबती नैया, हे भगवान डूबती नैया इधर उभार लिए। यानी जब जब यो जीव इस संसार से थक गया और इसका सारे लाचार हो जाता है, और जब जब परमात्मा की शरण में जाता है, जब जब परमात्मा इसको सहारा देते हैं, इसको सांत्वना देते हैं जी, और इसको सतर्कता मिलती है, शांति मिलती है, और कोई शतान नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इसको शांत कर दे, वह इसको सुखी कर दे जी। केवल एक परमात्मा ऐसे हैं जो उसकी शरण में चला गया वो ही सुखी होगा और वो ही शांत होगा। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बड़े गजब की बातें बता रखी।